देखिए ये क्वेश्चन नीट 2021 का है, ठीक है, यानी कि पेंडेमिक जब हुआ था कोविड के बाद का ये क्वेश्चन है। लिखा है प्रोडक्ट एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। देखो ये जो बोल्ड लेटर लिखा होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। अब हम कॉपी में अगर बोल्ड लिखेंगे तो पता लगातार वैसे ऐसे ऐसे कॉपी करोगे तो काफी पड़ जाएगी, तो हम लोग वेक्टर चढ़ा देते हैं। तो वी क्रॉस बी है और क्यू वी और बी की वैल्यू लिखी इन्होंने बी आई प्लस बी जे प्लस बी नॉट किया। बाई चांस आई और जे के कोफिशिएंट सेम है, उससे हमको मतलब नहीं है। क्यू दिया गया है उससे मतलब नहीं है, वी दिया गया है, एफ दिया गया है। तो हमसे कह रहे हैं कि बी बताओ, एक्सप्रेशन फॉर बी, मतलब बी मतलब ये वाला बी, वेक्टर बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। यानी आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्यों? एक काम करें, पहले वी क्रॉस ये वाला सॉल्व कर लें, चलेगा? तो पहले इसे ही सॉल्व करें, इसको थोड़ा किनारे कर दें, थोड़ा इसको सिकोड़ दें। हाँ भाई, इसको दिख रहा ना ये? अब देखो ध्यान से, पहले हम जानबूझ के एक साथ नहीं रख रहे हैं, हम पहले v क्रॉस b की बात करेंगे। v बोले तो लगाते कैसे हैं? इसको डिटर्मिनेंट मेथड से लगाया जाता है। इसका जो मेथड होता है वो डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट लगाएंगे, जैसे आपने क्लास 10th में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ा है ना, इक्वेशन को सॉल्व करने का, लगभग कुछ हद तक वही मेथड होता है। यहां पर i लिखेंगे, यहां पर j लिखेंगे, यहां पर k लिखेंगे। अब देखो v में जो i का कोफिशिएंट है 2 है ना, j में i का कोफिशिएंट, सॉरी j का कोफिशिएंट v में 4 है और k का कोफिशिएंट 6 है। मतलब v वाले में i और j और k के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। और b में क्या है, i के साथ b है, j के साथ भी b है और k के साथ b नॉट है। समझ में आई बात नहीं आई? अब देखो इसको एक्सपेंड करने की का तरीका, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों को लगातार ये टच में रहता है, हम ये नहीं कर रहे उनको सब आता है। देखो तरीका क्या होता है, पहले आई लिख देते हैं, लिख दिया। अब तरीका समझिएगा, जब आई लिखेंगे तो आई जिस रो में है उसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल कर दिया मन में, ऐसे ना कैंसिल कर देना, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। वो आई जिस कॉलम में है उसको कैंसिल कर देना, कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो तरीका क्या होता है, ये जो बचा है ना इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 4b नॉट आएगा, माइनस लगा दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6b आएगा। हैव यू गॉट दिस स्टेप? ये आई की बात समझ में आ गई? अब देखो जरा आई जे के बारे में बात कर रहे हैं, सावधान। आई को प्लस में लिखा है ना, तो जे को माइनस लिखा जाता है, ये को फैक्टर होता है, इसलिए हम ये नहीं बताएंगे क्यों लिखा जाता है। अब ये वाला काम तो खत्म, ये हटा दिया। अब क्या करेंगे, जे जिस रो में है उसको कैंसिल कर दो, जे वाली रो को कैंसिल कर दिया हमने और जे वाले कॉलम को कैंसिल कर दिया, चलेगा? आप फेयरली ना कैंसिल कर देना, तो समझाने के लिए कैंसिल कर रहा हूं। इसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2b नॉट, फिर माइनस लगाओ, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 6b, ये बात इससे समझ में आ गया, प्लस k। अब देखो जे वाला काम खत्म हो गया, ये हटा दो। के लिए क्या करेंगे, के वाले रो को कैंसिल कर दो अपने मन में और के वाले कॉलम कैंसिल कर दो अपने मन में, कर दिया। अब जो बची हुई वैल्यू है 2 का b से मल्टीप्लाई कर दो, -4 का b से मल्टीप्लाई कर दो। ये इससे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो अंदर कुछ कैलकुलेशन दिख नहीं रहा, ये किसके इक्वल है? ये तो हमने v क्रॉस b निकाला है ना, इसमें कुछ कैलकुलेशन तो ये इसमें हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। देखो ये जो वैल्यू आई है वो आई है f इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b आई है ना, क्यों? और f की वैल्यू कितनी दी हुई है, f दी है 4 - 20 12, 4i -20j प्लस 12k। हैव यू गॉट इट? और q 1 दिया है, q जो दिया है वो 1 दिया हुआ है और v क्रॉस भी आप निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू रख दीजिए उठा करके। i के साथ क्या आ रहा है, 4b नॉट -6b, माइनस j के साथ क्या आ रहा है, 2b नॉट -6b, प्लस k के साथ क्या आ रहा है, ये माइनस का 2b ले सकते हैं ना। अब यहां तक एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कहीं गलत तो आपका नहीं हो रहा है, सही हो रहा होगा। अब दोनों तरफ क्या करोगे, कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो,
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ द साइड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, तो सुनो ध्यान से, पहले ये कर लो, के के साथ -2b आ रहा है और यहां के साथ 12 आ रहा है, तो -2b इज इक्वल टू 12, तो क्या b की वैल्यू -6 नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। अच्छा i के साथ क्या आ रहा है? i के साथ यहां आ रहा है 4b0 -6b, और यहां i के साथ क्या आ रहा है 40 है ना, हाँ 40 नहीं है 4 है, 4 है, सॉरी वैल्यू का कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू दिख रही है, 4 है ये। अब देखो b चूंकि निकाल चुके हो ना, b आपने -6 निकाला है, तो 4b0 -6 इंटू -6 36 आएगा ना, तो ये प्लस का 36 आएगा ना, तो 4b0 इज इक्वल टू 4 उधर जाकर के माइनस का 36 हो जाएगा, तो यानी कि 4b0 इज इक्वल टू माइनस का 32, b0 इज इक्वल टू 8 चौक 32, b0 के लिए -8 आ जाएगी ना, सही सही आ रही है। अब देखो b0 मालूम हो गया और b मालूम हो गया, ये वो वाला b है, ये जो बी आई प्लस बीजे वाला है, वेक्टर वाला नहीं है, ये वाला b है, और हमको b वेक्टर निकालना है, तो b वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? b वेक्टर की वैल्यू अभी दी हुई है बी आई प्लस बीजे प्लस b0 के, तो b है -6, तो -6i -6j -8 के, समझ में आई बात नहीं आई? अच्छा आपसे कुछ उन्होंने बदतमीजी मान लिया वेक्टर की कर दी, भाई मॉड भी निकालो, तो मॉड भी निकालोगे तो अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 36 प्लस 36 प्लस 64, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आपसे वेक्टर की बदतमीजी कर दी कि यूनिट वेक्टर बी कैप निकालो, तो वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड बी, मतलब वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट है, अब पूछने का कुछ भी पूछ सकते हैं ना, समझ में बात आई कि नहीं आई? तो ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, करिए इसको, कैलकुलेशन समझ में आ गया ना।